Good afternoon, students. Today I shall teach you the new chapter Mysterious Affair at Styles. I shall teach you about this crime novel, what has happened in this novel. So I tell you, let's start. In Styles Court, an Essex country manor, England, Emily Inglethorpe, the owner, has been murdered. इंग्लैंड की बात है। स्टाइल कोर्ट जो प्लेस है जहाँ वो उस विला में रहते थे, जिस विला में जो रहती थी वहाँ की जो ऑनर थी एमली इंग्लीथॉर्प, उनका क्या हो गया है, मर्डर हो गया है। शी वाज प्रीवियसली मैरिड टू कैवेंडिश, पहले उन्होंने शादी की थी मिस्टर कैवेंडिश से, जिनकी डेथ हो चुकी है। एमली लेटर मैरिड अ यंग मैन, उसके बाद एमली ने एक यंग मैन से शादी कर ली, मिस्टर एल्फ्रेड इंग्लीथॉर्प, उनका नेम है मिस्टर एल्फ्रेड इंग्लीथॉर्प। इन द हाउस होल्ड, घर के अंदर, स्टे हर स्टेप्सन्स, उनके स्टेप्सन रहते हैं, जिनका नेम है जॉन एंड लॉरेंस कैवेंडिश। जॉन्स वाइफ मैरी कैवेंडिश, एवलिन हॉवर्ड, जी एवलिन हॉवर्ड जो हैं बेटा एमलीज कैम्पेनियन, वो कौन है, एमली की साथी हैं। हरक्यूल पायरेट हैज़ बीन ब्रॉट टू स्टाइल्स, हरक्यूल पायरेट को स्टाइल्स बुलाया जाता है। स्टाइल्स मीन्स उस विला में बुलाया जाता है। विला मीन्स बेटा बंगला। तो स्टाइल्स जो है वो प्लेस है, तो जिस विला में वो लोग रहते हैं उसको स्टाइल्स नेम दिया गया है। तो उस विला में हरक्यूल पायरेट को बुलाया जाता है टू इन्वेस्टिगेट अ क्राइम। क्यों बुलाया जाता है, क्राइम का इन्वेस्टिगेट करने के लिए। बाय अर्थर हेस्टिंग्स, किसके द्वारा बुलाया जाता है, अर्थर हेस्टिंग्स के द्वारा। अर्थर हेस्टिंग्स इज द स्पीकर ऑफ द स्टोरी, और जो अर्थर हेस्टिंग हैं वो स्पीकर हैं इस स्टोरी के, मतलब इस स्टोरी को बताने वाले हैं। इस स्टोरी को उन्होंने ही स्पीक किया है, बताया है। द पेपर्स ऑफ कोर्स हैड बीन फुल ऑफ ट्रेजिडी, पेपर्स जो हैं वो ट्रेजिडी से, दुख से भरे हुए हैं। जो न्यूज़पेपर हैं उसमें हेडलाइंस निकली है, ग्लेरिंग हेडलाइंस सैंडविच्ड बायोग्राफीज ऑफ एवरी मेंबर ऑफ द हाउस होल्ड, जिसमें घर के हर मेंबर की बायोग्राफी है। कि बायोग्राफी मीन्स उनके बारे में इंफॉर्मेशन है कि कौन सा पर्सन किस एटीट्यूड से है, किस बिहेवियर से है। Subtle rude remarks, the usual familiar tag about the police having a clue। अब फैमिली के अंदर से पुलिस को क्या चाहिए, क्लू चाहिए, प्रूफ चाहिए, किसके लिए, मर्डर के लिए, कि ये मर्डर किसने किया। इट वाज अ स्लैक टाइम, ये बहुत ही स्लैक टाइम है, मीन्स नर्वस टाइम है। इसमें क्राइम हुआ है, पता लगाना है कि किसने मर्डर किया, क्यों किया, क्या सिचुएशंस थी मर्डर करने की। The war was momentarily inactive and the newspaper seized with avidity on this crime। ये जो वार है वो मोमेंट्री इनएक्टिव मीन्स है कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये सक्रिय नहीं था। मीन्स यहाँ पर आपको वार होता दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन क्राइम तो हुआ है, मर्डर हुआ है, तो इसका मतलब वहाँ कोई ना कोई कॉन्स्पिरेंसी थी, कोई ना कोई षड्यंत्र रचा गया था। कॉन्स्पिरेंसी मीन्स षड्यंत्र था जिसके थ्रू ये मर्डर हुआ, और न्यूज़पेपर में यही चीज़ें क्या की गई हैं, क्लियर की गई हैं। विद एबिडिटी मीन्स एंथुसियास्टिक अबाउट समथिंग, एबिडिटी प्रूफ के साथ, मतलब उत्साहित होते हुए कि किसने किया, क्यों किया, कैसे किया। ऑन द क्राइम इन फैशनेबल लाइफ, द मिस्टीरियस अफेयर एट स्टाइल्स वॉज द टॉपिक ऑफ मूवमेंट, और जो मिस्टीरियस अफेयर है वो इस मूवमेंट का क्या है, टॉपिक है। नेक्स्ट पैराग्राफ, नेचुरली इट वॉज वेरी एनोइंग फॉर द कैवेंडिश, ये कैवेंडिश के लिए बहुत ज़्यादा दुखद समाचार है, क्योंकि कैवेंडिश फैमिली की जो मदर हैं उनकी डेथ हुई है, उनके मर्डर हुआ है। द हाउस वॉज कॉन्स्टेंटली विशाइज बाई रिपोर्टर्स, और जो घर है उसको किसके द्वारा घेर लिया गया है, रिपोर्टर्स के द्वारा। बेटा यू नो वेरी वेल दैट व्हेन एनी मर्डर वॉज करप्टेड या एनी क्राइम वॉज करप्टेड, रिपोर्टर्स वांट टू नो नॉलेज अबाउट दिस करप्शन। मतलब जहाँ कोई भी क्राइम होता है, जहाँ कोई भी करप्शन होता है, जहाँ कोई भी घटना, कोई भी इवेंट घटती है, वहाँ रिपोर्टर्स जानना चाहते हैं उनके बारे में नॉलेज। फॉर दिस पर्पज़, इसी पर्पज़ से जो रिपोर्टर्स हैं उन्होंने पूरे विला को क्या कर लिया है, घेर लिया है। हु वर कॉन्स्टेंटली डिनाइड एडमिशन
but who continued to haunt the place and the grounds. उन्होंने पूरी तरीके से वहाँ किसी की एंट्री पर रोक लगा दी है, मतलब विला के अंदर अब कोई भी नहीं जाएगा, लेकिन वहाँ पर कुछ पास के विलेज से लोग जो डिटेक्टिव हैं वो बुलाए गए हैं. वेयर दे ले इन वेट विद कैमराज फॉर एनी अनवेरी मेम्बर्स ऑफ द हाउस होल्ड. और जो कैमराज के सामने के लिए मीडिया अपने सामने बुलाना चाहती है, हाउस होल्ड मीन्स घर में रहने वाले उन सभी मेम्बर्स को, उनसे बात करना चाहती है. वी ऑल लिव्ड इन अ ब्लास्ट ऑफ publicity. The Scotland Yard men came and went, examining, questioning, Clarence eyes and reserved of tongue. जब मीडिया क्वेश्चन करती है, जब क्राइम में जो शामिल होते हैं, उस करप्शन में जो शामिल होते हैं, उस मर्डर में जो शामिल हैं, उनसे जो क्वेश्चन किए जाते हैं, वो जो आंसर देते हैं, मतलब उनकी ऊपर सबकी आंखें क्या होती हैं, टिकी होती हैं. वहाँ पर सबकी आंखें क्या होती हैं, टिकी होती हैं उनके क्वेश्चंस पर, उनके आंसर्स पर और उनके वर्ड्स पर, वो क्या कहते हैं. आफ्टर ब्रेकफास्ट डोरकास केम अप टू मी रेदर मिस्टीरियसली एंड आस्क्ड इफ शी माइट हैव अ फ्यू वर्ड्स विद मी. ब्रेकफास्ट के बाद डोरकास मेरे पास आया और उसने मुझसे चुपचाप से पूछा कि वो आपसे मुझसे कोई करना चाहता है, कुछ बातें करना चाहता है. सर्टेनली, मैंने कहा बिल्कुल. व्हाट इज़ इट डोरकास, ये क्या बात है. वेल इट इज़ जस्ट दिस सर एंड इफ ही सॉरी बेटा, स्टार्टिंग से यहाँ से देखेंगे. आफ्टर ब्रेकफास्ट के बाद डोरकास केम अप टू बी, डोरकास मेरे पास आए, रैदर मिस्टीरियसली, बहुत ही चुपचाप से, एंड आस्क्ड इफ शी माइट हैव अ फ्यू वर्ड्स विद मी, कि क्या उसके पास कहने के लिए कुछ वर्ड्स हैं. सर्टेनली, निश्चित रूप से. व्हाट इज़ डोरकास, क्या बात है डोरकास. वेल इट इज़ जस्ट दिस सर, श्रीमान बस इतनी सी बात है. यू विल बी सीइंग द बेल्जियन जेंटलमैन टुडे परहैप्स, शायद आपने किसी बेल्जियन जेंटलमैन को देखा होगा. आई नोडेड, मैंने सिर हिलाया. वेल सर, अच्छा श्रीमान. यू नो हाउ ही आस्क्ड मी सो पर्टिकुलर इफ़ द मिस्ट्रेस और एनीवन एल्स, उन्होंने मुझसे पूछा क्या आप जानते हो कि वो मैडम थी या कोई दूसरा था. हैड अ ग्रीन ड्रेस, जिसने ग्रीन ड्रेस पहनी हुई थी. यस यस, हाँ हाँ. यू हैव फाउंड वन, आपने किसी एक को देखा. माई इंटरेस्ट वॉज इंक्रीज्ड, मेरा इंटरेस्ट जो था, मेरा जो ध्यान था वो बढ़ने लगा, मेरा इंटरेस्ट बढ़ने लगा. बेटा आप समझ नहीं पा रहे होंगे यहाँ पर मैं कौन हूँ, किससे क्या. बेटा यहाँ पर जो क्राइम हुआ है ना, यहाँ पर जो मर्डर हुआ है, उसकी पूछताछ चल रही है, और जो इन्वेस्टिगेट कर रहा है वो कौन है बेटा, वो है पायरेट. और उनके साथ में इन्वेस्टिगेट करने वाले जो उनके पायरेट के जो इंस्पेक्टर हैं जैप, वो दोनों लोग ही इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, मतलब फाइंड आउट द क्राइम, वो फाइंड आउट कर रहे हैं उस क्राइम को, जो अपराध हुआ है, जो मर्डर हुआ है. तो यहाँ पर जो आई यूज़ हो रहा है वो किसके लिए हो रहा है, डिटेक्टिव के लिए यूज़ हो रहा है, मिस्टर पायरेट के लिए और इंस्पेक्टर जैप के लिए. वो दोनों ही इस केस को फाइंड आउट कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं और सर्च चल रही है. यहाँ डोरकास से इंफॉर्मेशन ली गई है, हु वॉज द सर्वेंट ऑफ द हाउस. नो नॉट डैट सर, बट सिंस देन आई हैव रिमेंबर्ड व्हाट द यंग जेंटलमैन. नहीं नहीं श्रीमान, बट सिंस देन आई हैव रिमेंबर्ड, लेकिन फिर भी मुझे याद है, व्हाट द यंग जेंटलमैन जॉन एंड लॉरेंस वर स्टिल द यंग जेंटलमैन टू डोरकास, कि वो यंग जेंटलमैन जॉन और लॉरेंस थे. डोरकास ने बताया. कॉल द ड्रेसिंग अप बॉक्स, उस ड्रेसिंग अप बॉक्स को लेकर आओ जिसमें से वो कपड़े पहनते हैं, उसमें कोई ग्रीन ड्रेस है या नहीं है, उस ड्रेसिंग बॉक्स को मेरे पास लेकर आओ. इट इज़ अप इन फ्रंट ऑफ एटिक सर, उसने बताया डोरकास ने कि सर ये बॉक्स जो है उनके रूम में रखा हुआ. एटिक मीन्स अ रूम, उनके रूम में है. अ ग्रीन चेस्ट फुल ऑफ ओल्ड क्लॉथ्स, चेस्ट बेटा जो चेस्ट है यहाँ पर, ये एक बॉक्स के लिए, वुड जो लकड़ी का बना होता है, वुड बॉक्स के लिए यूज़ हुआ है. फुल ऑफ ओल्ड क्लॉथ्स, जिसमें पुराने कपड़े भरे हुए थे, एंड फैंसी ड्रेसेस, इसके साथ साथ फैंसी ड्रेसेस में ही है. एंड व्हाट नॉट, एंड इट केम टू मी सडन लाइक दैट देयर माइट बी अ ग्रीन ड्रेस अमॉन्ग्स्ट दैम, सो इफ़ यू हैड द बेल्जियन जेंटलमैन. तो उन्होंने बताया, डोरकास ने बताया कि उसमें शायद ग्रीन ड्रेस भी हो सकती है, हो सकता है ये बेल्जियन जेंटलमैन हो.
आई विल टेल हिम डोरकास, आई प्रॉमिस्ड, मैं उनको बता दूंगा डोरकास, मैंने प्रॉमिस किया। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत धन्यवाद श्रीमान। ये डोरकास ने बोला है, धन्यवाद श्रीमान। आई वेरी नाइस जेंटलमैन ही इज़ सर, सर वो बहुत ही अच्छे जेंटलमैन हैं। एंड क्वाइट अ डिफरेंट क्लास फ्रॉम दैम टू डिटेक्टिव्स फ्रॉम लंदन, और वो आप 2 डिटेक्टिव्स जो हैं उन जो लंदन से आए हैं उनसे बिल्कुल डिफरेंट हैं। व्हाट गोज प्राइंग अबाउट एंड आस्किंग क्वेश्चंस, तो यहाँ पर वो कह रहे हैं आप मुझसे क्या पूछना चाहते हैं, मुझसे आप क्या जानकारी लेना चाहते हैं। पायरिंग मीन्स बेटा ट्राइंग टू फाइंड आउट इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन लेना, कलेक्ट करना कि आप क्या जानकारी मुझसे लेना चाहते हैं। डियर ओल्ड डोरकास, प्रिय डोरकास, एज शी स्टूड देयर, यदि वो यहाँ खड़ी हुई थी, विद हर हॉनेस्ट फेस अपटर्न टू माइन, मतलब तुम्हारी तरफ ना मुड़, मेरी तरफ ना मुड़कर, आई थॉट व्हाट अ फाइन स्पाइस स्पैशी मैन शी वॉज, द ओल्ड फैशन सर्वेंट दैट इज़ सो फास्ट ड्राइंग आउट। तो डोरकास बताती हैं यहाँ पर कि जो उनके पास एक ही सिंगल एग्जाम्पल है कि आप जैसे ओल्ड फैशन जो सर्वेंट है वो कोई भी नहीं है। आई थॉट आई माइट एज वेल गो डाउन टू द विलेज एट वंस, मैंने सोचा कि मुझे तुरंत गांव जाना चाहिए। एंड लुक अप पायरेट, किसको बुलाना चाहिए, पायरेट को बुलाना चाहिए। बट आई मैट हिम हाफ वे कमिंग अप टू द हाउस, लेकिन मुझे वो घर के तरफ आते हुए दिखाई दिए, मतलब रास्ते में ही मुझे वो मिले। एंड एट वंस गेव हिम डोरकास मैसेज, और मैंने तभी उनको डोरकास का मैसेज दे दिया। वी एंटर द हाउस बाई वन ऑफ द विंडोज़, हम एक खिड़की से घर के अंदर मतलब प्रवेश किया हमने। देयर वॉज नो वन इन द हॉल, हॉल में कोई नहीं था। एंड वी वेंट स्ट्रेट अप टू द एटिक, और हम सीधे रूम में गए। रूम जो किसका रूम था, जॉन लॉरेंस, जॉन का और लॉरेंस का रूम था, जॉन कैवेंडिश एंड लॉरेंस कैवेंडिश। श्योर इनफ, बिल्कुल ठीक। देयर वाज द चेस्ट, वहाँ एक बॉक्स रखा हुआ था। अ फाइन ओल्ड पीस ऑल स्टडेड विद ब्रास नेल्स एंड फुल ऑफ ओवरफ्लोइंग विद एवरी इमेजिनेबल टाइप ऑफ गारमेंट्स, जिसमें ब्रास नेल्स रखा हुआ था और बहुत सारे इमेजिनेबल टाइप ऑफ गारमेंट्स, बहुत सारे गारमेंट्स रखे हुए थे, बहुत सारी ड्रेसेस रखी हुई थी। ही सीम्ड समवॉट एपिथेटिक इन द सर्च, और उनकी जो इन्वेस्टिगेशन हो रहा था, जो सर्च वो कर रहे थे, उनके रूम की तलाशी जो ले रहे थे, जो डिटेक्टिव थे बेटा पायरेट, और मिस्टर जो इंस्पेक्टर थे जैप, जो जॉन के रूम की तलाशी ले रहे थे, उनका तलाशी लेने का जो तरीका था वो बहुत ही अलग था। एज दो ही एक्सेप्टेड नो ग्रेट रिजल्ट फ्रॉम इट, जैसा कि उन्होंने स्वीकार किया कि कमरे से उन्हें कोई खास सबूत नहीं मिले। सडनली ही गेव एन एक्सप्लेनेशन, लेकिन फिर भी उन्होंने एक अचानक से एक्सप्रेशन दिया, एक अनुवाद दिया। व्हाट इज़ इट, ये क्या है, लुक देखो। द चेस्ट वॉज नियरली एम्प्टी, ये वाला चेस्ट जो है, मतलब ये जो बॉक्स है, ये तो बिल्कुल खाली है। एंड देयर रिपोजिंग राइट एट द बॉटम, और बिल्कुल इसमें जो सामान रखा हुआ है वो पर्टिकुलर प्लेस पर रखा हुआ है, मतलब जहाँ होना चाहिए वो बिल्कुल सही जगह पर रखा हुआ है। वॉज अ मैग्निफिसेंट ब्लैक बियर्ड, लेकिन ये ब्लैक बियर्ड मतलब ये शानदार दाढ़ी किसकी है, बियर्ड बोलते हैं बेटा दाढ़ी को, और दाढ़ी आप जानते हैं कि नेचुरली भी होती है, और जो ऐसे होते हैं ना आर्टिफिशियल दाढ़ी, लोग शौक में लगाते भी हैं, तो वो उन्हें वहाँ से रूम से मिली एक प्रूफ के रूप में। ओ सैड पायरेट, ओ ही टर्न इट ओवर इन हिज हैंड्स, पायरेट पीछे को मुड़े और उन्होंने इंस्पेक्टर के हाथ से उसको लिया। एग्जामिनिंग इट क्लोजली, और इसको पास से देखते हुए। न्यू, ही रिमार्क्ड, यस क्वाइट न्यू, अरे ये तो नई है, बिल्कुल नई। आफ्टर अ मोमेंट्स हेजिटेशन, एक पल के संकोच के बाद, ही रिप्लेस इट इन द चेस्ट, उन्होंने फिर से इसको बॉक्स में रख दिया। ही वेंट स्ट्रेट टू द पेंट्री where we found Dorcas busily polishing her silver. Pirate wished her good morning with Gallic politeness and went on. अब वो सीधे पेंट्री गए जहाँ पर डोरकास जो थी वो अपने कामों में बिजी थी। पायरेट ने उनको गुड मॉर्निंग विश किया, और गैलिक कनेक्ट मतलब पोलाइटनेस, मतलब उनसे जो उन्होंने बातचीत की वो बहुत ही पोलाइटनेस के साथ, बहुत ही विनम्रता के साथ वो डोरकास से बात करने लगे। एंड वेंट, और कहने लगे।
वी हैव बीन लुकिंग थ्रू दैट चेस्ट, हमने उस बॉक्स को देखा। डोरकास, आई एम मच ऑब्लाइज टू यू फॉर मैंसनिंग इट, हम आपके बहुत ही कृतज्ञ हैं कि आपने उसको बहुत अच्छे से मेंशन किया है। देयर इज़ इंडीड अ फाइन कलेक्शन देयर, वहाँ पर गारमेंट्स का बहुत अच्छा कलेक्शन है। आर दे ऑफन यूज्ड, मे आई आस्क, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि इन गारमेंट्स को या इन चीज़ों को वो लोग यूज़ करते हैं? वो कौन? जॉन और लॉरेंस। क्योंकि शक जो था बेटा, मर्डर का जो शक था वो किसकी तरफ जा रहा था? जॉन की तरफ इशारा कर रहा था। वेल सर, नॉट वेरी ऑफन नाउ डेज, हाँ सर, लेकिन अक्सर इन दिनों में नहीं। दो फ्रॉम टाइम टू टाइम वी डू हैव व्हाट द यंग जेंटलमैन कॉल अ ड्रेस अप नाइट, लेकिन हाँ कभी कभार जो यंग मैन हैं वो जॉन एंड लॉरेंस, जॉन वो इन ड्रेसेस को यूज़ करते हैं। एंड वेरी फनी इट इज़ समटाइम्स सर, और जब वो यूज़ करते हैं तो वो बहुत अच्छे लगते हैं, मतलब बहुत ही फ़नी दिखते हैं। मिस्टर लॉरेंस ही इज़ वंडरफुल मोस्ट कॉमिक, मिस्टर लॉरेंस जो है वो बहुत ही अच्छे हैं। मोस्ट कॉमिक, बहुत ही शानदार दिखते हैं। आई शैल नेवर फॉरगेट द नाइट ही केम डाउन एज द चार ऑफ पर्शिया, मैं उस रात को कभी नहीं भूल सकता जब वो पर्शिया वाली रात को नीचे आए थे। आई थिंक ही कॉल्ड इट अ सॉर्ट ऑफ ईस्टर्न किंग इट वाज, और मैंने सोचा कि शायद वो किस मतलब कैसे ईस्टर्न किंग लग रहे थे। माइंड डोरकास, ही सेज यू विल हैव टू बी वेरी रेस्पेक्टफुल, तुम उनके प्रति काफ़ी फेथफुल हो, रेस्पेक्टफुल हो। दीज इवनिंग्स मस्ट हैव बीन ग्रेट फन, इन इवनिंग्स को वो काफ़ी फ़न के साथ मतलब अच्छे मूड में रहते हैं। सैड पायरेट जेनियली, पायरेट ने यहाँ पर बहुत ही फ्रेंडली वे में उनसे बात की डोरकास से। आई सपोज मिस्टर लॉरेंस वॉट दैट फाइन ब्लैक बियर्ड इन चेस्ट अपस्टेयर्स, यहाँ पर उन्होंने बहुत ही प्यार से, बहुत ही फ्रेंडली वे में डोरकास से क्वेश्चन किया, क्या मिस्टर लॉरेंस इस दाढ़ी को, जो ब्लैक दाढ़ी उन्हें बॉक्स से मिली थी ना बेटा, उसके बारे में उन्होंने पूछा कि जो ऊपर बॉक्स रखा हुआ है उनके रूप में, क्या इस ब्लैक दाढ़ी को वो पहनते हैं? व्हेन ही वाज साहब पर्सिया, जब वो पर्शिया जाते हैं। ही डिड हैव अ बियर्ड सर, उनकी खुद की दाढ़ी है सर। रिप्लाई डोरकास स्माइलिंग, मुस्कुराते हुए उन्होंने आंसर दिया डोरकास ने। एंड वेल आई नो इट, और जहाँ तक मैं जानती हूँ सर, फॉर ही बोरोड 2 स्किन्स ऑफ माई ब्लैक बुल टू मेक इट विद, कि उन्होंने इस दाढ़ी को बनाने के लिए मुझसे क्या लिए थे? 2 पीस लिए थे वुल के, मतलब ऊन के। बुल होता है ऊन, तो स्किन्स मीन्स ये जो उन्होंने बनाई है धागे से, ऊन से ये जो बनाई हुई है। एंड आई एम श्योर इट लुक्ड वंडरफुली नेचुरल एट अ डिस्टेंस, और मैं निश्चित रूप से कह सकती हूँ कि दूर से, एक डिस्टेंस से, दूरी से ये बिल्कुल नेचुरल दिखती है। मतलब जो दाढ़ी उनको बरामद हुई है बॉक्स से, जो प्रूफ मिला है डिटेक्टिव को और इंस्पेक्टर को, वो क्या है? वो दाढ़ी है, और वो किसके द्वारा बनाई गई है? जॉन और लॉरेंस के द्वारा। और वो बता रही हैं यहाँ पर डोरकास जो है कि वो दूर से नेचुरली दिखती है। आई डिड नॉट नो एज देयर वॉज अ बियर्ड अप देयर एट ऑल, मैं तो नहीं जानता, मुझे तो बिल्कुल ये क्या लग रही थी, मतलब रियलिटी में दाढ़ी दिखाई दे रही थी। इट मस्ट हैव बीन गॉट क्वाइट लेटली आई थिंक, मैंने तो इसके बारे में बहुत बाद में सोचा। देयर वॉज अ रेड विंग आई नो बट नथिंग एल्स इन द वे ऑफ हेयर। सो डोरकास नोज नथिंग अबाउट द ब्लैक बियर्ड, इसलिए डोरकास उस ब्लैक बियर्ड के बारे में जितना जानती थी उतना उन्होंने बताया, इसके अलावा वो नहीं जानती थी। सैड पायरेट थॉटफुली, पायरेट ने सोचकर कहा। एज वी वॉकड आउट इनटू द हॉल अगेन, फिर हम कहाँ गए? हॉल में फिर से गए। कौन बेटा? दोनों ही, इंस्पेक्टर जैप और पायरेट डिटेक्टिव जो हैं। डू यू थिंक इट इज़ द वन? आई विस्पर्ड ईगरली, मैंने उत्सुकता से पूछा। डू यू थिंक इट इज़ द वन, क्या ये वही है, आप ऐसा सोचते हैं? पायरेट नोडेड, पायरेट ने सिर हिलाया, हाँ। आई डू, यू नोटिस इट हैड बीन ट्रिम्ड, उन्होंने कहा हाँ ये वही है। आई नोटिस, मैंने ध्यान दिया है। इट हैड बीन ट्रिम्ड, कि यहाँ मतलब वहाँ पर उन्हें क्या मिला? अ पेयर ऑफ ग्लास, एक चश्मा भी मिला। बेटा पहले ना वैसे पहले चश्मे चलते थे बहुत ही पुराने टाइप में, उसमें ना फ्रेम नहीं होता था, केवल ऐसे ना 2 ग्लासेस बने होते थे, ऐसे ऐसे 2 ग्लासेस बने होते थे जो किसी रिबन से या किसी धागे से ऐसे बंधे होते थे इस तरीके से। अब क्या है, जो चश्मे चलते हैं ना उनमें क्या होते हैं?
फ्रेम बना होता है, लेकिन पहले ऐसे सिंपल से ग्लासेस चलते थे जो धागे से ऐसे एक थ्रेड होता था इस दोनों साइड में, उससे बंधे होते थे और फ्रेम नहीं होता था और सिंपल से होते थे, वो भी उनको वहाँ से बरामद हुआ। नो यस इट वॉज कट एग्जैक्टली द शेप ऑफ मिस्टर इंग्लिथॉर्प्स। तो उन्होंने बताया कि ये जो शेप है चश्मे की, इसको मैंने इंग्लिथॉर्प को पहने हुए भी देखा है और उसी शेप में है। एंड आई फाउंड वन और टू स्निप्ड हेयर्स, और मैंने वहाँ पर वो हेयर्स मीन्स जो बियर्ड है ना वो उसको भी पाया। हेस्टिंग दिस अफेयर इज़ वेरी डीप। हेस्टिंग ये जो मामला है वो बहुत ही गहरा है, मतलब ये जो केस है वो हल्का नहीं है, ये बहुत अंदर तक इसकी इन्वेस्टिगेट करनी पड़ेगी। हेस्टिंग कौन है बेटा? यहाँ पर स्पीकर हैं जो कहानी को बता रहे हैं। Who put it in the chest I wonder, मुझे आश्चर्य है यहाँ जो डिटेक्टिव हैं, पॉयरेट जो हैं, उनको आश्चर्य हो रहा है कि ये सारी चीज़ें जॉन के रूम में किसने रख दी। Someone with a good deal of intelligence, किसी ने बहुत ही अच्छा काम किया है, बुद्धिमानी का काम किया है। रिमार्क पॉयरेट ड्राइली, पॉयरेट ने रिमार्क किया। यू रियलाइज दैट ही चूज वन प्लेस इन द हाउस टू हाइड इट, तुमने ध्यान दिया, तुमने रियलाइज़ किया कि उसने एक जगह चूज़ की घर के अंदर इस सामान को छिपाने के लिए। वेयर इट्स प्रेजेंस वुड नॉट बी रिमार्क, जहाँ पर इसकी प्रेजेंस को देखा ना जा सके, मतलब पता ही ना चले कि ये चीज़ें कहाँ मिली हैं। यस ही इज़ इंटेलिजेंट, हाँ वो बुद्धिमान है। बट वी हैव मस्ट बी मोर इंटेलिजेंट, लेकिन हम और भी अधिक बुद्धिमान हैं। वी मस्ट बी सो इंटेलिजेंट दैट ही डज नॉट सस्पेक्ट अस ऑफ बीइंग इंटेलिजेंट एट ऑल, हम इतने बुद्धिमान हैं कि वो हम पर शक भी नहीं कर सकते कि हम कितने बुद्धिमान हैं, मतलब संदेह नहीं कर सकते हम मतलब जो भी केस है उसको सॉल्व कर देंगे। आई एक्यूसेज्ड, मतलब एक्यूसेज्ड मीन्स है बेटा एग्रीड, मैं सहमत हो गया उसकी बात से। देयर मॉन एमी यू विल बी ऑफ ग्रेट असिस्टेंस टू मी, तुम मेरे बहुत अच्छे असिस्टेंट हो। बेटा स्टोरी में क्या हुआ है मैं आपको बताती हूँ, आपको क्लियर नहीं हो रहा होगा रीडिंग करने से। यहाँ तक की स्टोरी में आपको बताती हूँ। यहाँ तक क्या हुआ है बेटा कि इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और जैप का जो शक है, जो इंस्पेक्टर हैं, देखिए जो आपको इतना पता है स्टार्टिंग में ही कि जो ऑनर हैं उनकी मर्डर हो गया है, एमली का मर्डर हो गया है। इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन में जब पूछताछ की जा रही है, इंक्वायरी की जा रही है, तो उन्हें कुछ सबूत कहते हैं ना, प्रूफ जो है वो उन्हें मिले हैं घर के अंदर से। उसमें क्या मिला है उन्हें? एक चश्मा मिला है जो मैंने आपको बना के दिखाया, इस तरीके से था। एक दाढ़ी मिली है उन्हें, है ना, और इस तरीके का उन्हें ये फ्रेम भी मिलेगा आगे इस तरीके का, ठीक है। तो उन्हें जो सबूत मिले हैं उसके बेस पर वो कह रहे हैं कि इनको छिपाया गया है और बहुत ही इंटेलिजेंट व्यक्ति ने छिपाया है। तो पहले तो उनका जो शक था वो इंग्लिथॉर्प पर था, जो एल्फ्रेड है ना उन पर था, और फिर उनका शक जो है वो किसकी तरफ जाता है? जॉन की तरफ जाता है। लेकिन यहाँ पर जो पायरेट हैं वो अपने जो सर हैं, जो उनके इंस्पेक्टर हैं जैप, उनसे कह रहे हैं कि आपके अकॉर्डिंग आप कह रहे हो कि एल्फ्रेड ने मर्डर किया है, लेकिन नहीं, एल्फ्रेड अपने आप को अरेस्ट करवाने के लिए बहुत ज़्यादा क्या है, एक्साइटेड है। अब जो इंसान अपने आप को शो कर रहा है कि मैंने मर्डर, मतलब सारे सबूत एल्फ्रेड की तरफ जा रहे हैं, जैसे कि वो दाढ़ी एल्फ्रेड भी लगाते हैं और जो चश्मा है वो एल्फ्रेड पहनते हैं, तो सबूत जो हैं वो एल्फ्रेड की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो आपने मान लिया कि एल्फ्रेड हैं, लेकिन पायरेट बोल रहे हैं कि नहीं, ये सबूत इतनी आसानी से मिल गए और इशारा भी एल्फ्रेड की तरफ कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। एल्फ्रेड अपने आप को अरेस्ट करवाने के लिए इतना उत्सुक क्यों है, वो रीज़न जानना चाहते हैं। और फिर बाद में उनका शक जाता है जॉन की तरफ। जॉन कौन है? कैपेंडिस के बेटे हैं, हो सकता है उन्होंने मर्डर किया हो। तो जॉन की तरफ जो शक जा रहा है, तो उनकी जब छानबीन की गई, जब उनका इन्वेस्टिगेशन किया गया रूम का, उनकी अलमीरा वगैरह का, तो वहाँ से जो सामान बरामद हुआ, वहाँ से जो प्रूफ मिले, वो शक जॉन की तरफ जा रहे हैं। तो अब डिसाइड ये करना है जो डिटेक्टिव हैं पायरेट और इंस्पेक्टर जैप, कि आखिरकार
मर्डर किया किसने है, मतलब दो लोगों के नेम पर उनको डाउट है, एक तो है एल्फ्रेड और दूसरा है कौन, जॉन। अब वो ये पता लगाना चाहते हैं कि रियलिटी में इन दोनों में से किसने किया है, एल्फ्रेड ने किया है या फिर जॉन ने किया है। आगे देखते हैं बेटा। आई वॉज प्लीज विद माई कॉम्प्लीमेंट, मैं अपने कॉम्प्लीमेंट से काफ़ी खुश हूँ। देयर हैड बिन टाइम्स व्हेन आई हार्डली थॉट, बहुत ही कम टाइम होता है जब मैं ऐसा सोच पाता हूँ। दैट पायरेट एप्रिसिएटेड मी एट माई ट्रू बर्थ, और पायरेट मुझे जो हैं वो मेरे सही काम के लिए तारीफ़ करते हैं। यस ही कंटिन्यूड, उन्होंने कहना शुरू किया, स्टेयरिंग एट मी थॉटफुली, मेरी तरफ घूरते हुए। यू विल बी इनवैल्यूएबल, आप बहुत ही एक्सट्रीमली, इनवैल्यूएबल मीन्स बेटा एक्सट्रीमली यूजफुल, आप बहुत ही काम की चीज़ें पता करते हैं। दिस वॉज नेचुरली ग्रेटिफाइंग, यहाँ पर वो बता रहे हैं कि ये जो सेटिस्फैक्शन मिल रहा है ये नेचुरली ठीक है, हम सेटिस्फाइड हैं कि एल्फ्रेड ने किया है। बट पायरेट्स नेक्स्ट वर्ड्स वर नॉट सो वेलकम, लेकिन पायरेट के जो दूसरे शब्द हैं वो बिल्कुल ठीक नहीं हैं। आई मस्ट हैव एन एली इन द हाउस, ही ऑब्जर्व रिफ्लेक्टिवली। एली मीन्स है पुख्ता सबूत, मतलब अपने आप के ये बताने के लिए कि उस समय हम इस घर के अंदर थे या नहीं थे। वो कह रहे हैं कि मुझे पुख्ता सबूत नहीं मिल रहे हैं कि मैं उन सबूत के बयान पर, उन सबूतों के तौर पर जॉन को या फिर अल्फ्रेड को क्या कर सकूं, अरेस्ट कर सकूं। पुख्ता सबूत नहीं है, एली बोलते हैं पुख्ता सबूत को, मतलब ठोस जो प्रूफ होते हैं, सॉलिड प्रूफ चाहिए उनको। यू हैव मी, आई प्रोटेस्टेड, मैंने मतलब कहा कि यू हैव मी, आप मुझे मान सकते हैं, ट्रू सही है, बट यू आर नॉट सफिशिएंट, लेकिन आपके जो प्रूफ हैं वो सफिशिएंट नहीं है, काफ़ी नहीं है, अभी हमें और कुछ भी इन्वेस्टिगेट करना है। आई वॉज हर्ट एंड शोड इट, पायरेट हरी टू एक्सप्लेन हिमसेल्फ, और पायरेट अपने आप से ही कहने लगे कि मुझे अभी बहुत कुछ अभी शो करना है, दिखाना है। I want somebody who is not associated with us in any way, मुझे कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो इन कामों में एसोसिएट ना हो, हमारे साथ एसोसिएट ना हो। Here comes मिस हॉवर्ड, मिस हॉवर्ड यहाँ आइए। सैड पायरेट सडनली, पायरेट ने अचानक से कहा। जब इन्वेस्टिगेशन होता है ना बेटा, तो घर के जो मेंबर्स जितने भी होते हैं वो सब वहाँ प्रेजेंट होते हैं। शी इज़ the very person, but I am in her black books since I cleared Mr. Inglethorpe, still we can but try। वो कहते हैं कि वो बहुत ही रिजर्व पर्सन हैं, वो पहले ही नोटिस कर चुके हैं, वो अपनी बुक्स में बिज़ी रहती हैं, पढ़ती रहती हैं। आई क्लियर्ड मिस्टर इंग्लीथॉर्प, जैसा कि मैंने मिस्टर इंग्लीथॉर्प को पहले ही क्लियर कर दिया। स्टिल वी कैन बट ट्राई, लेकिन फिर भी हमें अपनी कोशिश करनी होगी। विद अ नोट दैट वॉज रियली शिविल, एक बहुत ही पोलाइट वे में, बहुत ही मैनर्स के साथ उन्होंने अपना सिर हिलाया। मिस हॉवर्ड असेंटेड टू पायरेट्स रिक्वेस्ट, जो मिस हॉवर्ड हैं, मिस हॉवर्ड कौन थी बेटा, एमली की फ्रेंड थी जो उसी घर में रहती थी, तो वो उनके क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए तैयार हो गई पायरेट की रिक्वेस्ट पर। पायरेट की रिक्वेस्ट की थी ना उनसे कि यहाँ आइए, कुछ क्वेश्चंस आपसे करने हैं। फॉर अ फ्यू मिनट्स, थोड़ी देर के लिए कन्वर्सेशन, बातचीत करनी है। वी वेंट इनटू द लिटिल मॉर्निंग रूम, हम उस मतलब हॉल में गए। एंड पायरेट क्लोज द डोर, और वहाँ पर उस रूम में जाकर पायरेट ने दरवाज़ा बंद कर दिया। अब उन्होंने क्वेश्चन किया, डू यू रिमेंबर मैड मोशिल दैट आई वंस आस्क्ड यू टू हेल्प मी, आपको याद होगा कि मैंने एक बार आपसे कहा था कि मेरी सहायता कीजिएगा। इट इज़ दिस, अब वो समय है कि आप मेरी सहायता करें। डू यू स्टिल बिलीव दैट मिसिस इंग्लीथॉर्प्स हस्बैंड इज़ द क्रिमिनल, क्या आप अभी तक विश्वास करती हैं कि मिसिस इंग्लीथॉर्प्स के हस्बैंड ही उनके अपराधी हैं? हस्बैंड कौन बेटा, एल्फ्रेड। यहाँ पर वो उनकी फ्रेंड से पूछ रही हैं कि आप अभी भी विश्वास कर रहे, जो डिटेक्टिव्स हैं वो उनकी फ्रेंड से पूछ रहे हैं कि आप अभी भी विश्वास करती हैं कि जो एल्फ्रेड हैं उन्होंने ही उनका मर्डर किया है। यू नीड नॉट थिंक योर प्रेटी एक्सप्रेशन इन्फ्लुएंस मी इन द स्लाइस टेस्ट, आपको अपने जो प्रेटी एक्सप्रेशंस हैं
जैसा आप सोचती हैं वो बताइए, आपको अपने यहाँ पर एक्सप्लेनेशंस को क्लियर करना है। आई विल एडमिट दैट इट वॉज ही हु बॉट द मेडिसिन एट द केमिस्ट शो। आई विल एडमिट दैट, मैंने स्वीकार किया है, मतलब मैंने ये भी देख लिया है कि किसने, ये वही है, मतलब एल्फ्रेड ने ही केमिस्ट से क्या खरीदा था, वो पॉइज़न खरीदा था। केमिस्ट से पॉइज़न जो लाया गया है, मेडिकल शॉप से जो पॉइज़न लाया गया है, उसका बिल भी उनको मिल गया है। इफ़ आई एम कन्विंस्ड ही डिड इट, अगर मैं मान लूँ कि अच्छा ये उन्होंने किया, इट डज़ नॉट मैटर अ जॉट टू मी हाउ ही डिड इट, लेकिन फिर भी मेरी समझ में ये नहीं आता कि उन्होंने कैसे किया है। मेडिसिन उन्होंने ली, उनके नेम से बिल है, बट जो साइन है ना बिल पर, जो रसीद मिली, जो रिसिप्ट मिली है, जो रिसिप्ट मिली है ना, उस पर जो साइन किए हैं एल्फ्रेड ने, वो जो साइन है वो एल्फ्रेड की हैंड राइटिंग से क्या नहीं कर रहे हैं, मैच नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर उनको डाउट हो रहा है कि केमिस्ट से जो बिल मिला है पॉइजन लाने का, वो उसके जो एल्फ्रेड के जो सिग्नेचर है उससे मैच नहीं हो रहे हैं। मिस हॉवर्ड, डू यू रिमेंबर अ कन्वर्सेशन दैट टुक प्लेस ऑन द डे ऑफ माई फ्रेंड्स अराइवल हियर? मिस हॉवर्ड, क्या आपको वो दिन याद है, वो बातचीत का समय याद है जब मेरे फ्रेंड यहाँ आए थे? यू रिमेंबर अफर्मिंग दैट इफ़ अ क्राइम हैड बीन कमिटेड, और आपको ये भी याद होगा कि आपने बहुत ही दृढ़ता के साथ कहा था कि जब कोई क्राइम होता है एंड एनीवन यू लव्ड हैड बीन हर्ट, और जिससे आप प्यार करते हैं और वो तुम्हें क्या पहुंचाए, चोट पहुंचाए, यू फेल्ट सर्टेन दैट यू वुड नो बाई इंस्टिंक्ट हु द क्रिमिनल वाज, तो आपको सर्टेनली जान लेना चाहिए कि क्रिमिनल कौन है, अपराधी कौन है, उसके बिहेवियर से। इवन इफ़ यू वर क्वाइट अनेबल टू प्रूव इट, यहाँ तक कि आप इसको मतलब प्रूव करने में भी क्या हो, असमर्थ हो, फिर भी आप जान सकते हैं। मीन्स ये कहने का मतलब है कि जब एमली का मर्डर हुआ बेटा, उस शाम को एमली बहुत ज़्यादा परेशान थी, बहुत ज़्यादा दुखी थी, और वो यहाँ पर जो उनकी फ्रेंड उन्होंने बताया कि वो बहुत दुखी थी, तो उन्हें हो सकता है एल्फ्रेड की कन्वर्सेशन से या जो उनके हस्बैंड थे एल्फ्रेड, उनसे उन्हें कोई परेशानी रही हो, इसलिए उन्होंने पॉइज़न खा ली हो। ऐसा भी हो सकता है ना, दुखी होकर, परेशान होकर, तो क्योंकि उनसे वो लव करती थी, हो सकता है एल्फ्रेड में उनके बीच में कोई बातचीत हुई हो, इसलिए कोई उन्होंने पॉइज़न खा ली हो। पायरेट कर्टली, पायरेट ने बहुत ही अभद्रता से कहा, योर इंस्टिंक्ट इज़ नॉट अगेंस्ट मिस्टर इंग्लीथॉर्प, आपकी जो बिहेवियर है वो इंग्लीथॉर्प के लिए बहुत ज़्यादा क्या है, अगेंस्ट है, मतलब आप उनके विरोध में रहती हैं। यू विश टू बिहेव ही कमिटेड द क्राइम, आप ये चाहती हैं कि, ये कहना चाहती हैं कि ये क्राइम किसने किया है, एल्फ्रेड ने किया है। यू बिलीव हिम कैपेबल ऑफ कमिटिंग इट, क्या आप ऐसा विश्वास करती हैं कि वो ऐसा कर सकते हैं, मतलब उनके हस्बैंड उनको जहर दे सकते हैं, आप ऐसा विश्वास करती हैं? बट योर इंस्टिंक्ट टेल्स यू डिड नॉट कमिट इट, लेकिन आपके जो बिहेवियर है ना वो ये शो कर रहा है कि आप जो बता रही हैं वो सच नहीं है। इट टेल्स यू मोर सेल आई गो ऑन, आपको ज़्यादा ही बता रही हैं जहाँ तक मैंने सर्च की है। मतलब कहना वो ये चाहते हैं जो डिटेक्टिव हैं कि जो हॉवर्ड है, जो एमली की फ्रेंड हैं उनका, और जो एमली के हस्बैंड थे एल्फ्रेड, उन दोनों का जो रिलेशनशिप था वो अच्छा नहीं था इन द स्टोरी, लेकिन वास्तव में जो अपना वो शो कर रहे हैं ना बिहेवियर, वो दिखाते थे कि उन दोनों में बहुत ज़्यादा कट्टर बिहेवियर है। मीन्स वो एक दूसरे से बात नहीं करते थे, झगड़ा करते थे, लेकिन नहीं, वो दोनों रियलिटी में कज़िन थे, और वो शो करते थे एमली को कि उनकी बनती नहीं है, लेकिन नहीं, रियलिटी में वो दोनों कज़िन थे और दोनों ही एमली की प्रॉपर्टी पर हक जताना चाहते थे, उनकी प्रॉपर्टी छीनना चाहते थे, वो दोनों ही आपस में मिले हुए थे। शी वॉज स्टेयरिंग एट हिम, उसने घूर कर डिटेक्टिव की तरफ देखा। फैसिनेटेड एंड मेड अ स्लाइट अफर्मेशन मूवमेंट ऑफ द हैंड, और वो अपने हाथों से ऐसे एक्सप्रेशन करने लगी कि जैसे वो उनकी बात को सुन रही है, मतलब थोड़ा सा स्लाइट अफर्मेशन में उसकी तरफ शक ना जाए। यू आर ट्राइंग टू ड्रॉन एंड स्टिफल, आप क्या कर रही हैं, आप बहाने बना रही हैं। प्रिवेंट, स्टिफल मीन्स क्या होता है, प्रिवेंट, किसी चीज़ को छिपाना, बहाने देना। योर इंस्टिंक्ट
विच टेल्स यू अनदर नेम। आपका जो इंस्टिंक्ट है, आपका जो व्यवहार है, वो कुछ और ही नाम दे रहा है, मतलब उससे क्लियर हो रहा है कि वो एल्फ्रेड नहीं कोई और है। मिस हॉवर्ड क्राइड वाइडली, अब वो तेज़ी से चिल्लाने लगी जंगली तरीके से। फ्लिंगिंग अप हर हैंड्स, अपने हाथों को फेंकने लगी। आई डोंट नो व्हाट पुट सच अ वाइल्ड, मैं नहीं जानती कौन है, सच अ ड्रेडफुल आइडिया इनटू माय माइंड, ऐसे आइडिया मेरे माइंड में नहीं आते। मतलब वो अपने आप को शो करने लगी कि मेरा क्राइम में कोई हाथ नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया है। डोंट आस्क मी अबाउट इट, मुझसे इस बारे में मत पूछिए। कंटिन्यूड मिस हॉवर्ड, मिस हॉवर्ड कहती रही, बिकॉज आई शैल नॉट टेल यू, क्योंकि मैंने आपको नहीं बताया। आई वॉन्ट एडमिट इट, मैं इस बात को स्वीकार नहीं करती। इवन टू माई सेल्फ, यहाँ तक कि अपना भी नहीं। आई मस्ट बी मेड टू थिंक सच अ थिंग, ऐसी चीज़ें सोचते हुए पागल हो जाऊँगी। पायरेट नोडेड एज इफ सेटिस्फाइड, पायरेट ने जो डिटेक्टिव है ना, उन्होंने सिर हिलाया और सेटिस्फाइड हुए, संतुष्ट हुए। आई एम गोइंग टू आस्क यू नथिंग, मैं आपसे कुछ भी नहीं पूछूंगा, कुछ भी पूछने नहीं जा रहा हूँ। इट इज़ इनफ फॉर मी डैट इट इज़ एज आई थॉट, लेकिन मेरे लिए इतना पर्याप्त है कि जैसा मैंने सोचा था वही हुआ। एंड आई टू हैव एन इंस्टिंक्ट, अब मेरे पास दूसरा आइडिया है। वी आर वर्किंग टुगेदर टुवार्ड्स अ कॉमन एंड, अब हम इस तरीके से काम करेंगे, हम दोनों मिलकर इस तरीके से काम करेंगे कि इस पूरी सच्चाई का पता चल जाएगा। मतलब हम दोनों कौन, यहाँ पर जो इंस्पेक्टर जैप हैं और डिटेक्टिव हैं। यू विल हेल्प मी इन स्पाइट ऑफ योर सेल्फ, अब आपको क्या करनी होगी, सहायता करनी होगी। आई आस्क यू नथिंग, मैं आपसे कुछ नहीं पूछूंगा। बट यू विल बी माई एली, लेकिन आपको प्रूफ देना होगा। एली मीन्स, मैंने आपको पहले भी बताया था, प्रूफ देना होगा, सॉलिड ठोस सबूत देने होंगे कि आप उस शाम को कहाँ थी। यू विल नॉट बी एबल टू हेल्प योर सेल्फ, अगर आप अपने आप की हेल्प नहीं कर पाती, मतलब आप प्रूफ नहीं कर पाती कि आप कहाँ थी। यू विल डू द ओनली थिंग्स दैट आई वांट ऑफ यू, तो आपको वही करना होगा जो मैं आपसे चाहता हूँ। एंड दैट इज़, और यह क्या है, यू विल वॉच, आपको देखना होगा। एवलिन हॉवर्ड बोड हर हेड, एवलिन हॉवर्ड ने अपना सिर हिलाया। यस आई कैन नॉट हेल्प डूइंग डैट, हाँ मैं ऐसी सहायता नहीं कर सकती। आई एम ऑलवेज वॉचिंग, मैं हमेशा देखती हूँ। ऑलवेज होपिंग आई शैल बी प्रूव्ड रॉन्ग, और मैं हमेशा चाहती हूँ कि मैं गलत साबित हूँ। देयर सेड पायरेट लुकिंग आफ्टर हर, अब यहाँ पर पायरेट ने उसकी तरफ देखते हुए, गोज अ वेरी वैल्यूएबल एली, बहुत ही पुख्ता सबूत दिए। दैट वुमेन हेस्टिंग हैज़ गॉट ब्रेन्स एज वेल एज अ हार्ट, कि ये जो वुमेन है ना, इसके पास दिमाग होने के साथ साथ दिल भी है। आई डिड नॉट रिप्लाई, मैंने रिप्लाई नहीं दिया। यू एंड मिस हॉवर्ड सीम टू नो वाट यू आर टॉकिंग अबाउट, आप और मिस हॉवर्ड जो है टॉक कर रहे थे, जो बातचीत कर रहे थे, उसके बारे में मैं जानता हूँ। यू कौन है यहाँ पर बेटा, एल्फ्रेड। आई ऑब्जर्व कोल्डली, मैंने बहुत ध्यान से ऑब्जर्व किया। परहैप्स यू डोंट रियलाइज दैट आई एम स्टिल इन द डार्क, लेकिन अभी तक आपको ये रियलाइज़ होगा, अभी तक आप ये नहीं जानते होंगे कि मैं अभी तक अंधेरे में हूँ। मीन्स अभी तक मैंने पर्दा नहीं उठाया है, अभी तक मुझे पूरी बात क्लियर नहीं हुई है। एलाइटन मी विल यू, मुझे थोड़ा सोचने दीजिए। पायरेट स्टडीड मी अटेंटिवली फॉर अ मोमेंट और टू, अब पायरेट थोड़ी देर के लिए सोचते रहे, बहुत गहराई से, ध्यान से उस बात को सोचने लगे। देन टू माई इंटेंस पर सरप्राइज, फिर उन्होंने बिल्कुल अपने इरादे के साथ, आश्चर्यजनक इरादे के साथ ही, शुक हिज हेड डिसाइडली, उन्होंने निश्चय करके मेरी तरफ सिर हिलाया। नो माई फ्रेंड, नहीं मेरे दोस्त। टू इज़ इनफ फॉर अ सीक्रेट, दो ही सबूत इस सीक्रेट के लिए बहुत हैं। मतलब जो दो सीक्रेट हमें मिले हैं वो बहुत है। पहला क्या था, ये स्पेक्टिकल, और सेकंड क्या है, ये बियर्ड, ये जो दाढ़ी है, ये दो ही बहुत हैं। लेकिन एक और सबूत उन्हें जॉन के रूम से मिला था, वो था बाउल, जिस बाउल में वो जहर दिया गया था, जो पॉइजन दी गई थी, वो बाउल भी जॉन के रूम से मिला था, जो एल्फ्रेड ने वहाँ रखवा दिया था। इस तरीके का बाउल जिसमें पॉइजन दी गई थी। वेल आई थिंक इट इज़ वेरी अनफेयर टू कीप बैक फैक्ट्स फ्रॉम मी, और ये बहुत ही गलत होगा कि मैं इन फैक्ट्स को आपसे छिपाऊँ। एवरी फैक्ट दैट आई नो इज़ इन योर पैशन, हर सच्चाई जितना मैं जान गया हूँ वो आप भी जानते हैं। यू कैन ड्रॉ योर ओन डिडक्शन फ्रॉम दैम,
आपने क्या किया अपनी तरफ, मीन्स डिडक्शन मीन्स यूजिंग इंफॉर्मेशन वेलेबल टू अंडरस्टैंड फाइंड द आंसर टू अ प्रॉब्लम। मतलब आपने सारे सबूत पहले अपनी तरफ रखे, मीन्स आपने पहले क्या किया कि ऐसे सबूत इकट्ठे किए, मतलब झूठे सबूत इकट्ठे किए जो आपकी तरफ इशारा करें। बेटा क्या होता है, ये एक कानून है कि कोई भी केस हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और कोई भी पर्सन जिसकी तरफ केस के इशारे जा रहे हैं, मतलब शक का इशारा जा रहा है, अगर उसको अरेस्ट कर लिया जाए और फिर उसको जज के सामने पेश कर दिया जाए, अगर वो सबूत झूठे हैं उसके लिए, मतलब उसने तो खुद से वो सबूत तैयार किए हैं, अगर वो सबूत झूठे निकले जज के सामने, उनका कोई प्रूफ नहीं मिला, तो जज क्या कर देगा, उस व्यक्ति को रिहा कर देगा। जब वो व्यक्ति रिहा हो जाएगा और जब बाद में इन्वेस्टिगेशन पूरा होगा, जो इन्वेस्टिगेशन पूरा हो जाएगा और यदि बाद में वही व्यक्ति मर्डरर निकला, तो जज उसको कोई सज़ा नहीं सुना सकता, कोई भी अपराध उसको, कोई भी क्राइम का अपराध उसको नहीं मिलेगा, मतलब उसका दंड नहीं मिल पाएगा, क्योंकि उसको एक बार जज के द्वारा रिहा कर दिया गया उसके झूठे सबूतों के आधार पर। लेकिन जब सच्चाई में उसके सबूत मिलेंगे और पता चलेगा कि रियल जो क्रिमिनल है वो वही है, तो फिर उसको दोबारा से जेल नहीं होगी, दोबारा से उसको सज़ा नहीं मिलेगी, क्योंकि वो पहले ही रिहा कर दिया गया है। तो यही थी उनकी षड्यंत्र, किसकी, हॉवर्ड की और एल्फ्रेड की। उन्होंने जानबूझकर अपनी तरफ जो थे झूठे सबूत बनाए थे कि पुलिस उनको अरेस्ट कर ले, पुलिस उनको अरेस्ट कर लेगी और जेल में डाल देगी, जज के सामने उसको पेश किया जाएगा, झूठे सबूत निकलेंगे और उनको रिहा कर दिया जाएगा। बाद में जब डिडक्शन वर्क पूरा हो जाएगा, जब इंफॉर्मेशन पूरी हो जाएगी, तब पता चलेगा कि एल्फ्रेड ने कत्ल किया है, एल्फ्रेड ही कातिल है, तो फिर उसको सज़ा हो नहीं सकती और पूरा का पूरा प्रॉपर्टी एल्फ्रेड को और हॉवर्ड को मिल जाएगी, क्योंकि वो दोनों कज़िन थे, उनकी मिली जुली साजिश थी ये। और फिर बाद में उन्होंने सबूत किसकी तरफ किए, जॉन की तरफ किए। जो जॉन को क्या हो सकती थी, वहाँ पर सज़ा मिल सकती थी, क्योंकि सारे सबूत जॉन की तरफ इशारा कर रहे थे। तो इस तरीके से ये केस है। दिस टाइम इट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ आइडियाज़। यहाँ पर बहुत ही विचारों वाला प्रश्न है। यूसी आप जानते हो, ही सेड सैडली यू हैव नो इंस्ट्रक्शन, कि आपका ऐसा कोई बिहेवियर नहीं था। इट वॉज इंटेलिजेंस यू वर रिक्वायरिंग जस्ट नाउ। यहाँ पर आपने बहुत ही इंटेलिजेंस के साथ आंसर दिया। आई पॉइंटेड आउट, मैंने ध्यान दिया। द टू ऑफन गो टुगेदर सेट पायरेट इंजिमेटिकली सीक्रेटली या मिस्टीरियस वे। मतलब यहाँ पर जो है पायरेट बता रहे हैं कि हार्वर्ड और एल्फ्रेड दोनों ही बहुत रहस्यपूर्ण तरीके से, बहुत ही सीक्रेट वे से मेडिकल गए थे, केमिस्ट गए थे, वहाँ से उन्होंने पॉइज़न लिया। पॉइज़न लेने के बाद जो एमली थी वो शाम को अपनी क्या लेती थी, दवा लेती थी। उसमें जो स्लीपिंग पाउडर था, उसको जब नींद नहीं आती थी, जब वो टेंशन में होती थी, तो उसको पीने से, थोड़ा पाउडर को ले लेने से उनको नींद आ जाती थी। उसी में उन्होंने पॉइज़न को मिला दिया और उनकी शाम की दवा में उसको दे दिया। अच्छा बेटा, उसको लेने से उनकी डेथ हो गई, वो मर गई उस पॉइज़न को खाने से। जो किसने खिलाई थी, हॉवर्ड और एल्फ्रेड की मिली जुली साजिश से एल्फ्रेड ने उनको खिलाई थी। जो एल्फ्रेड कौन थे, उनके हस्बैंड थे। फिर अच्छा मैं आपसे स्टार्टिंग में मैंने बोला था एमली बहुत टेंशन में थी, बहुत ज़्यादा परेशान थी। वो रीज़न क्या था कि एक लेटर था जो एमली को हाथ लग गया था, एमली को मिल गया था। उनके जो हस्बैंड थे, उनकी टेबल पर लेटर रखा हुआ था, उसमें अल्फ्रेड ने अपने बारे में लिखा था कि मैंने केवल शादी की है एमली से उसकी प्रॉपर्टी के लिए, और आज मैं उसको मार दूंगा। मतलब अपनी उनकी जो तैयारी थी उस प्लान के अकॉर्डिंग, अगर मैं आज एमली को मार दूंगा, उसका मर्डर कर दूंगा, तो सारी प्रॉपर्टी किसको मिल जाएगी, मुझे मिल जाएगी। ये लेटर उनके हाथ में लग गया और इस लेटर को देखकर पढ़कर वो बहुत ज़्यादा परेशान थी, बहुत ज़्यादा वरीड थी, बहुत ज़्यादा चिंतित थी। और जब वो लौट कर आए बाज़ार से, हॉवर्ड उनकी जो कज़िन थी वो और एल्फ्रेड, तो उन्होंने देखा कि टेबल पर लेटर नहीं था। तो वो उनके रूम में गए, वहाँ सो रही थी एमली। उन्होंने क्या किया कि उनको सोने दिया और फोर्सफुली, मतलब बहुत ही
ताकत के साथ उस बॉक्स को उन्होंने खोला, उसमें से वो लेटर निकाला और उसको कहीं घर से बाहर, क्योंकि उन्हें पता था कि जब इनका मर्डर होगा तो इन्वेस्टिगेशन होगा घर का, और इन्वेस्टिगेशन हुआ तो ये प्रूफ मिल जाएंगे, और प्रूफ मिल गए तो मुझे पकड़ा जाएगा। तो उन्होंने उस लेटर को बाहर छिपा दिया। लेकिन पायरेट ने उन सारे अपनी इन्वेस्टिगेशन में उन सारे सबूतों को इकट्ठा कर लिया और लेटर भी उनके हाथ लग गया। तो जैसे ही लेटर हाथ लगा उनके सामने हर बात क्लियर होगी पायरेट की, और वो समझ गए कि क्यों उनका एमिली का मर्डर हुआ और किसने किया। अल्फ्रेड ने मर्डर किया और किसके लिए हुआ? प्रॉपर्टी के लिए हुआ। द रिमार्क seemed so utterly irrelevant that I did not even take the trouble to answer it। जो रिमार्क थे वो इतने ज़्यादा क्या थे? इरिलीवेंट थे, मतलब इतने ज़्यादा फंसे हुए थे, इतने ज़्यादा पुख्ता थे कि इनको हर कोई क्या नहीं कर सकता था? जवाब नहीं दे सकता था। मतलब इस पहेली को हर कोई नहीं सुलझा सकता था। इस जो प्लानिंग थी ये बहुत ही टिपिकल बनाई गई थी। बट आई डिसाइडेड दैट इफ़ आई मेड एनी इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट डिस्कवरीज, लेकिन मैंने भी मन बना लिया था, मैंने भी निश्चय कर लिया था कि मैं भी इसको बहुत ही इंटरेस्टिंग और महत्वपूर्ण डिस्कवरी कर दूंगा, खोज बना दूंगा। एज नो डाउट आई सोड, जैसा कि मुझे कोई विश्वास नहीं था, आई वुड कीप देम टू माई सेल्फ, मैंने अपने आप तक रखा। एंड सरप्राइज पायरेट विद द अल्टीमेट रिजल्ट, और पायरेट ने क्या किया? बहुत जल्दी उसका रिजल्ट निकाल लिया। देयर आर टाइम्स व्हेन इट इज़ वंस ड्यूटी टू असर्ट वन सेल्फ, और अब समय था कि उस व्यक्ति को पकड़ लिया जाए, अल्फ्रेड को अरेस्ट कर लिया जाए, अपने आप को विश्वास दिलाने का कि ये कत्ल किसने किया है, ये मर्डर किसने किया है। तो बेटा ये जो सारी साजिश थी वो अल्फ्रेड और हॉवर्ड की थी, जिन्होंने प्रॉपर्टी के लिए एमिली को जहर दे दिया, और पहले उन्होंने झूठे सबूत इकट्ठे किए जो इशारा करें अल्फ्रेड की तरफ, और जिससे अल्फ्रेड को पकड़ लिया जाए और उसे कानून के तरीके से रिहा कर दिया जाए, फिर बाद में उसको अरेस्ट नहीं किया जा सकता। फिर उन्होंने सारे सबूतों को, मतलब जो बाउल था जिसमें जहर दिया गया उसको, बियर्ड, दाढ़ी को, ग्लासेस, चश्मे को, इन सारे सबूतों को उन्होंने कहाँ किया? जॉन के रूम में रखवा दिया। किसके रूम में? जॉन के रूम में, जिससे सारे जो सबूत हैं वो किसकी तरफ जाएं? जॉन की तरफ। मतलब किसको अरेस्ट कर लिया जाए? जॉन को अरेस्ट कर लिया जाए और उसको सज़ा मिल जाए और सारी प्रॉपर्टी हमारे हाथ लग जाए। तो ये था बेटा इस स्टोरी की कहानी, एंड आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।